लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। दिल्ली में थैंक यू माननीय संजय जी। लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू। देश में राम मंदिर लीक होता है, राम मंदिर की दान पेटी लीक होती है, वहाँ पेपर लीक होना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। 30 दिन हमारे बच्चे उपोषण पे बैठे, अनशन पे बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए, सभी सरकार। अरे छोड़ो भाई। शुक्रिया, थैंक यू। श्रीमान संजय राउत जी। थैंक यू सर। सर मैं शुरुआत करता हूं, एक लाइन है पाश कवि, वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने। सर इस सदन में यहां भी और वहां भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ, इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान, प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर अरे मेघा जी देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए, सभी सरकार। अरे छोड़ो भाई। माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेलियर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, 1 साल का सजा है वो 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें, समय समाप्त। नहीं सर, समय बहुत है।
31 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर? ये नहीं हो सकता है सर। ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर सेट करने वाले से नीचे तक सब ऊपर है, उनके लोग बैठे हैं, वहां ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर की बात हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतने एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं। थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों को बिठा रहे हैं कि नहीं चले। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। थैंक यू संजय खास जी। करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी। लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू सर। आई हैव टू मूव ऑन सर, आई हैव टू मूव ऑन माननीय संजय जी। जिस देश में राम मंदिर लीक होता है, राम मंदिर संजय की जी, दान पेटी conclude लीक करें। होती है, वहाँ पेपर I will लीक have to होना, move on. आप for Parliamentary आप ये Affairs. करते रहेंगे। Time is up. आपकी Honorable जरूरत Minister है। for Parliamentary Affairs. Nothing else goes on record. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please sit down. Time is over. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing goes on record. Time is over. Please sit down. Please sit down. Medha ji, please. सर, Honorable हम Minister. लोग टाइम जो तय किया गया था उस हिसाब से टाइम अलॉटेड भी है। संजय राउत जी को आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया, फिर भी वो खुश नहीं है। हम तो अपने सदस्यों का टाइम भी कम कर रहे हैं ताकि जैसे टाइम तय किया है समय पे बिल पारित हो जाए। तो हमने अभी लीडर ऑफ द हाउस ने तय किया कि सबका बीजेपी का टाइम कम बोलेंगे, मेंबर जितना तय किया कम बोलेंगे ताकि बिल टाइम में पार हो जाए। फिर भी काफी देर तक बैठ रहे हैं, इतना देर तक बैठ रहा तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमको कहेंगे भूखा प्यासा बिठा के इतना देर तक चलाया। एमपी डाइनिंग हॉल है फर्स्ट फ्लोर में और उसमें सादा खाना होगा लेकिन अच्छा स्वादिष्ट भोजन हम खिलाएंगे। मैं फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं इस बार वो भी जरूर खाना खा के जाए। Thank you. श्रीमान मिलिंद मुरली देव. राज्यसभेत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भाषणाची सुरुवात त्यांनी कवी पाश यांच्या ओळींनी केली आहे. सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे आपल्या स्वप्नांचा मृत्यू होणे असं सांगत त्यांनी देशातील लाखो युवकांची स्वप्ने संपुष्टात आली आहेत किंवा संपवली गेली आहेत असा आरोप केलाय. 20 जुलै रोजी जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधूर आणि पेल्लेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी राजकीय कारकीर्द विद्यार्थी आंदोलनातून सुरू झाली आहे, मात्र आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने कोणीही उभं राहिलं नाही अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. यानंतर संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी आहे ही देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार थांबवण्याची असल्याचं सांगत त्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या आंदोलनापासून घाबरल्याचा आरोप केलाय. याचवेळी त्यांनी मी एक लापता गृहमंत्री नावाचा चित्रपट बनवणार असल्याची घोषणा केली आहे. प्रत्येक विषयावर प्रतिक्रिया देणारे आणि प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय घेणारे गृहमंत्री इतके मोठे आंदोलन झालं, विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाला तरी एकही वक्तव्य करताना दिसले नाहीत असंही ते म्हणाले आहेत. आणि या विधानानंतर सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला आणि सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप नोंदवत जोरदार घोषणाबाजीही केली आहे. सभागृहात सुरू झालेल्या गोंधळातही राऊत यांनी नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका गळतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विद्यार्थ्यांसाठी नीट ही केवळ परीक्षा नसून त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय करणारी प्रक्रिया असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. सरकारच्या यंत्रणेतील अपयशामुळे ही व्यवस्था कोलमडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी नव्या कायद्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. शिक्षा वाढवून प्रश्न सुटणार नाहीत तर प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या स्तरापासून ते संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कुलगुरूंसारख्या महत्त्वाच्या पदावर कोणत्या प्रकारच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते याबाबतही चिंता व्यक्त करत त्यांनी देशाचा शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याची गरज असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलंय. दरम्यान सभापतीकडून वेळ संपल्याचं वारंवार सांगितलं जात असतानाही संजय राऊत यांनी भाषण सुरूच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सभापतींनी त्यांना अतिरिक्त वेळ दिल्याने नमूद करत भाषण संपवण्यास सांगितलं. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री यांनी सर्व सदस्यांचा वेळ कमी करून कामकाज नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं स्पष्ट केलंय आणि उशिरापर्यंत कामकाज चालणार असल्याने सर्व सदस्यांनी संसदेच्या भोजनगृहात जाऊन भोजन करावे अशी विनोदी टिप्पणीही त्यांनी केली आहे. मात्र त्याआधी संजय राऊत यांच्या लापता गृहमंत्री या चित्रपटाच्या घोषणेमुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली होती. यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला
सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.